नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सम्मुख फिर से उपस्थित हो चुका हूँ क्विज नंबर 11 का आंसर लेकर, बाइबल के सवाल भाग नंबर 11 का उत्तर लेकर। तो दोस्तों, आप अपना कॉपी, अपना पेन, अपना डायरी लेकर बिल्कुल उपस्थित हो चुके हैं। आप अपने उत्तर पुस्तिका को भी लेकर बिल्कुल तैयार हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ क्योंकि आप अपने स्कूल के अध्ययन के साथ साथ बाइबल में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बाइबल का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज का यह उत्तर जांच शुरू करते हैं। तो पहला सवाल था, याकूब ने क्या सपना देखा? दोस्तों, इसका सही उत्तर है एक सीढ़ी जिस पर स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे थे। दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब याकूब अपने पिता और अपने बड़े भाई एसाव को धोखा देकर अपने मामा के यहाँ नमान के पास भाग रहा था। तब वह बीच रास्ते में एक जगह सो गया था और उसी समय उसने इस सपने को देखा। और जब वह नींद से उठा तब वह जिस पत्थर को सिरहाना या तकिया बनाया था, उस तकिए पर पवित्र तेल डालते हुए उसने कहा था, यह जगह कितना पवित्र है, कहकर उसने उस पत्थर का अभिषेक किया था। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल था, यीशु को दाऊद का पुत्र क्यों कहते हैं? प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमारे यीशु मसीह का जन्म यूदा वंश में हुआ था और यूदा वंश में ही राजा दाऊद का भी जन्म हुआ था और दाऊद के वंश में हमारा यीशु जन्मा था। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगा हुआ है, इसलिए हमारे यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहा जाता है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह का जो संसारिक पिता जो जोसेफ हैं, वो दाऊद वंश के ही हैं। और इस तरह से याकूब से, या आप शुरुआत से देखिए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, और याकूब से इस तरह से यूदा है और दाऊद है, ईसाई का बेटा दाऊद है। तो इस तरह से हमारा यीशु मसीह दाऊद वंश में पैदा हुआ, इसीलिए उसे दाऊद का पुत्र कहा जाता है। अब तीसरा सवाल था, पिता ईश्वर ने कैसे इब्राहिम का परीक्षा लिया? दोस्तों, उसका सही उत्तर है, इब्राहिम के इकलौते बेटे इसहाक को पिता ईश्वर ने कहा था कि उसे बलि चढ़ा देना। अब चौथा सवाल है, इब्राहिम द्वारा उत्पन्न बड़े बेटे का क्या नाम है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है इस्माइल, जो उसके पत्नी की सेविका से उत्पन्न हुआ था। और दोस्तों, इस्माइल और उसकी माँ को इब्राहिम ने अपने घर से बाहर कर दिया था। अब आते हैं पांचवें सवाल की ओर। इसहाक की पत्नी क्यों परेशान थी? इसहाक की पत्नी रेबेका क्यों परेशान थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, बच्चे गर्भ में झगड़ते थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि रेबेका जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली थी और ये जुड़वा बच्चे याकूब और एसाव थे। ये दोनों पेट के अंदर ही लड़ाई करते थे। तब रेबेका परेशान होकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, ये मेरे पेट में क्यों इतना हलचल होता है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ, काफी पीड़ा में हूँ। तब पिता ईश्वर ने कहा था, तेरे गर्भ से दो जातियों का या दो समुदाय का जन्म होने वाला है, उदय होने वाला है। अब आते हैं छठवें सवाल की ओर। छठवां सवाल था, हन्ना ने रोते हुए पिता ईश्वर से क्या प्रार्थना की? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है,
मुझे संतान की आशीष दे। और दोस्तों, इसी हन्ना का बेटा का नाम ही सामुएल है, जिसे हन्ना ने बचपन से ही पिता ईश्वर की सेवा के लिए सौंप दिया और सामुएल का लालन पालन याजक एली के देखरेख में हुआ। अब आते हैं 7वें सवाल की ओर। पृथ्वी पर प्रथम पाप किसने किया? दोस्तों, यदि आप आदम या हेवा का नाम लेते हैं तो यह गलत है। सबसे पहला जो पाप किया दोस्तों, उसमें है लूसीफर और सांप ने। लूसीफर ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध इसने अपना षड्यंत्र रचा। उसने परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन बनाने की योजना बनाया। लूसीफर में घमंड आया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे पाताल लोक में फेंक दिया। तब से लूसीफर परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था और इसीलिए उसने सांप पर अपना अधिकार किया और लूसीफर ने सांप के मुंह से हेवा के साथ में बात किया, उसे बहकाया। तब हेवा ने फल को तोड़कर खाया और जब उसने फल को तोड़कर खाया और उसे अपने ऊपर क्या है इस सब की जानकारी होने पर वह शर्मिंदगी से भर गए और उसने उसी फल को आदम के तरफ बढ़ा दिया और आदम ने भी उस फल को खा लिया। इस तरह से सभी ने पाप किया, लेकिन इसका जो श्रेय जाता है वो लूसीफर को है, क्योंकि सबसे पहले उसने घमंड किया और परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। अब आते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल था, बीज बोने वाला कौन था? तो दोस्तों, इसका हम लोग कई बार उदाहरण देखते हैं, उपदेश सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बाइबल पाठ पढ़ते हैं। तो बीज बोने वाला परमेश्वर था और बीज क्या है? वचन है। अब आते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल था, किसके रुमाल में यीशु का चेहरा छप गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वेरोनिका। दोस्तों, जब यीशु मसीह को क्रूस पर ठोकने के लिए कलवारी पहाड़ पर ले जा रहे थे, तब रास्ते में वेरोनिका देखती है कि यीशु का चेहरा लहू और पसीने से भीगा हुआ है। तब वह रुमाल लेकर जाती है और यीशु का चेहरा पोंछती है और देखो, उसी रुमाल में जिससे वेरोनिका ने यीशु का चेहरा पोंछी थी, यीशु का पवित्र चेहरा उस रुमाल में छप जाता है। अब आते हैं 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल था, यीशु ने किसे शांत किया? प्यारे मसीही भाई और बहनों, तो इसका सही उत्तर है आंधी तूफान को। दोस्तों, ये उस समय की घटना है जब यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में सवार होकर कफरनहूम की ओर जा रहे थे। तब हमारे यीशु मसीह नाव में सो जाते हैं, डोंगा में सो जाते हैं। तब भयंकर आंधी तूफान उठता है, इतना कि नाव जो है वो डूबने को होता है। चेले लोग डर के मारे चिल्लाते हैं, कहते हैं यीशु हमें बचाओ, यीशु हमें बचाओ। तब यीशु वहाँ जागते हैं और अपने शिष्यों को भी डांटते हैं। उसके बाद में आंधी और तूफान को डांट कर उन्हें शांत करते हैं। अब आते हैं 11वें सवाल की ओर। तो 11वां सवाल यह था, कौन 12 वर्ष से पीड़ित थी? दोस्तों, आप सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं। रक्त स्त्राव महिला 12 वर्ष से पीड़ित थी और उनका यह विश्वास था कि यदि मैं यीशु के वस्त्र का पल्लू भर को भी छू लेती हूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो दोस्तों, यह रहा क्विज नंबर 11, यानी कि बाइबल के सवाल भाग नंबर
11 के 11 सवालों के उत्तर। दोस्तों, आपका कितना उत्तर सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो आने तक आप सबों को जय यीशु जय मसीह की।